हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज का हमारा सेकेंड चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर में सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो हमने संज्ञा को देख लिया है, उसके टाइप्स देखे, एग्जांपल देखे, ट्रिक्स के साथ देखा है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है सर्वनाम की। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम गया तो वह स्कूल गया। राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा। संज्ञा को हम लोग कैसे सर्वनाम से रिप्लेस करते हैं? तो राम गया को हम लोग क्या रख सकते हैं? वह गया। यहाँ वह ने राम के स्थान पर प्रयोग होकर सर्वनाम का काम किया। इसी तरीके से अगर हम बोले कि सुरेश आता है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? वह आता है। वह एक प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। ये सभी सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। हम एक एक से सभी को देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे उदाहरण, इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन में प्रयोग करके देखेंगे अगली स्लाइड में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे मैं, तुम। पुरुष में आप बात करते हैं, महिला हो सकती है, व्यक्ति के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम, वह, हम, वे, ये सभी क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीसरा है, पहले दूसरा देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे यह, वह, वही, ऐसा और वैसा। इसके बाद हम लोग बात करें अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है। निश्चित अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए कोई आता है, कुछ काम करिए, किसी, कोई, ना कोई और कुछ भी, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन आता है, कौन खाना खा रहा है, क्या तुम स्कूल जाओगे, किसका, किनके और कौन सा, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो संबंध प्रकट कहते हैं, जो, सो, जिसका, जहां और जैसा। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो अपने आप पर बल देते हैं। जैसे स्वयं, वह स्वयं खाना खा लेगा, वह स्वयं स्कूल चला जाएगा, खुद, अपने, आप और आप ही, ये इसके उदाहरण हैं। ये हो गए हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। सर्वनाम को हम लोग देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहले हमने इसे देख लिया है, जो सर्वनाम किसी वस्तु के जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तुम बहुत अच्छे हो। जैसे हम यहाँ पर एक नाम का यूज करते हैं, जैसे राम। राम बाजार जा रहा है, ये संज्ञा हो गई राम के साथ। मैं बाजार जा रहा हूं, ये हो गया सर्वनाम के साथ। राम बहुत अच्छे हो, राम बहुत अच्छे हैं, अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। वह लोग कल जाएंगे, राम लोग कल जाएंगे। राम लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग खेल रहे हैं। वे यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सर्वनाम का। और यहाँ पर वह। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। यह मेरी किताब है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? यह राम की किताब है। वो लड़का पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। निश्चय, निश्चय राम ही पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ रहा है। ऐसा काम मत करो, यहाँ पर ऐसा क्या है? सर्वनाम है। वही मेरा मित्र है, सुरेश मेरा मित्र है, ये निश्चय है, सुरेश मेरा मित्र है। अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। तो जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है? पता नहीं, अनिश्चय। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, किसी ने मेरी मदद की और किसने की ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चय सर्वनाम है। कोई ना कोई आएगा ही, ये भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन आया, क्या बात है, किसका पेन है, कितने छात्र उपस्थित हैं, ये सभी किस प्रकार के हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संबंध को प्रकट करते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, संबंध। जिसने गलती की है उसे दंड मिलेगा। सोने वही पाता है जो मेहनत करता है, जहां चाहे वहां रहा है। ये सभी क्या है? संबंध बताने वाले हैं। निजवाचक जो कि स्वयं पे बल देता है, जो अपने आप पर बल देता है। जैसे मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, मेरा नाम जैसे कुछ भी हो सकता है। खुद जाकर उसके मिलो और अपने आप पर विश्वास रखो। आप ही
यह कार्य कर सकते हैं। जहां पर अपने आप पे बल देता है वहां निजवाचक होता है। तो ये सभी हमने 6 प्रकार उनके उदाहरण देख लिए हैं। यहां से आप लोगों को यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लाइन में बढ़ने से पहले आप लोग बता लूं, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो इस हमें टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ये की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स हैं, जब आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे वहां पर ऑप्शन देखेंगे, इन की पॉइंट्स को आप लगाइए और वहां से हेल्प मिलेगी आपको कैसे आंसर को सही टिक करना है। जैसे सर्वनाम वाक्य छोटा, सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है, बहुत बड़ी चीज होगी, तो हम लोग यह है वह यूज करके उसे हम छोटा बना सकते हैं। सर्वनाम से वाक्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति, दोहराव नहीं आता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई यह वह यूज करते हैं तो बार बार हमें किसी के नाम के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। संदेह ध्यान रखें, सर्वनाम का प्रयोग इसके भेद के अनुसार सही रूप में करें। ठीक है, ये चीज गलती हो सकती है। जो, सो, जिस, जिसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है और वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं। ये की पॉइंट है। याद रखने बातें मैं बात करूंगा। इसके पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं और उसकी ट्रिक्स। अब बात करते हैं जो 6 प्रकार है, आप लोगों को याद कैसे रहेंगे, इसकी एक ट्रिक है। अनाप शनाप, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से क्या हो गया अपना पुरुषवाचक सर्वनाम और सा से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, ना से हो गया निजवाचक हो गया, तो ना से 2 निश्चयवाचक निजवाचक और पा से अपना हो गया प्रश्नवाचक पुरुषवाचक, 2 ये हो गए। तो अनाप शनाप इसकी ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। मैं, तुम, वह, हम, वे पुरुषवाचक, यह, वह, वही निश्चय सर्वनाम के उदाहरण है। कोई, कुछ, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन, क्या, किसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो, जिस, जिसका संबंधवाचक, जिसका यह भाई है वह मेरा मित्र है। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। याद रखने बात है, सर्वनाम का उचित प्रयोग भाषा को सुंदर बनाता है। सर्वनाम का प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष का ध्यान रखें और सर्वनाम वाक्य को स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग विषय के अनुसार सही रूप से करना चाहिए। तो ये याद रखने बातें हैं। अब आप लोग को ये पीडीएफ कैसे अगर बाय करना है तो इसका प्राइस है मात्र आप लोगों के लिए 29 रुपीज। और इस तरह के पीडीएफ आपको शायद ही कहीं मिलेगा, इतने अच्छे राइटिंग में बने हुए नोट्स, और कम, बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। की पॉइंट्स हैं और फैक्चुअल है, टाइप्स हैं, ज्यादा मैंने चीजें ऐड नहीं की हैं क्योंकि एट द एंड एग्जाम टाइम पे आपको कम से कम टाइम में रिवीजन करना रहता है। तो ये नोट्स बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगे। 29 रुपीज का मैंने प्राइस रखा है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप लोग मैसेज कीजिए जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए। 29 रुपीज में, केवल इस पीडीएफ का नहीं, पूरी हिंदी जितनी मैं पढ़ाऊंगा वो सभी का पीडीएफ का 29 रुपीज में। अगर वो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं तो वहां तक आपको मिलेगा, नहीं हुए तो बाद में उनका मिलेगा। यदि आप मैच करना चाहें, कंप्लीट होगा तो मैं पूरा आपको एक प्रोवाइड कर ही दूंगा कंबाइन करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैंड रिटन नोट्स के लिए मैंने आपको बता चुका है, कांटेक्ट कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग मैसेज के डीएम कर सकते हैं। मात्र 29 रुपए, बहुत ही मामूली सा प्राइस मैंने रखा है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, हिंदी का नया टॉपिक लेके आएंगे हम।